की कहीं ना कहीं भूमिका है। देखिए, बहुत ही दुखद है पूरा घटनाक्रम, क्योंकि यदि कोई गलत काम हो रहा था तो उसमें हमें संज्ञान में लाने के बाद एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए थी। और ये जो पूरी अधिनियम में कार्रवाई होती है, ये किसी गजेटेड ऑफिसर की उपस्थिति में होती है। ऐसे कोई भी व्यक्ति जाके कहीं पर भी रेड्स कंडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन चाहे ऑफिसर्स रहे हों, चाहे पुलिस रही हो, चाहे पत्रकार रहे हों, सभी के पार्ट पे बहुत ही अनफॉर्चुनेट बिहेवियर रहा है, कंडक्ट रहा है, जो किसी भी शासकीय सेवक से अपेक्षित नहीं है। मेरे स्तर पर जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी है वो बहुत ही कठोर होगी, ये मैं ज़रूर सभी को आश्वस्त कर देना चाहती हूँ। और एसपी साहब से मैंने इसी संबंध में अपेक्षा की है कि जो भी इसमें महिला थाना के कुछ अधिकारी इन्वॉल्व थे, उनके विरुद्ध भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। कुछ बार ये सुनने को मिला कि कुछ राशि के लेन देन के बाद इशू को निपटाने की कोशिश की गई। जो संबंधित पत्रकार तथाकथित थे, उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज हुए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ प्रशासन की छवि, मनोबल, सब चीज़ों पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जिलाधिकारी होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि ऐसी स्थिति बिल्कुल न बने। तो चाहे प्रशासन, पुलिस, जो भी अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे, उनको दंडित करके एक एग्जाम्पल प्रस्तुत हम लोग करेंगे, ताकि आगे से ऐसी स्थिति बनने की संभावना न हो। एसडीएम और तहसीलदार महोदय के साथ कुछ तथाकथित पत्रकारों का वीडियो वायरल हुआ है, और उसमें क्या जांच के आदेश हैं, क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से। ये बड़ा ही संगीन मामला है। कल रात में धनवंतरी नगर में तहसीलदार शाहपुरा ने किराए का एक मकान रखा है। वहाँ पर एक पत्रकार कुछ पुलिस वालों को लेकर पहुँचते हैं, उनके घर में नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद उनके घर में 2 लड़कियाँ मिलती हैं और एक एसडीएम, जो संभवतः पाटन के एसडीएम हैं, वो दास गुप्ता साहब, वहाँ पे मिले। उसके बाद उन्हें थाने पर ले जाया गया। थाने में पूछताछ की गई। लड़कियों द्वारा कोई शिकायत न करने की स्थिति में बिना वरिष्ठ अधिकारियों से पूछे हुए जिले के कलेक्टर और जिले से एसपी को बताए हुए थाने से दोनों को छोड़ दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रथम दृष्टया ये लापरवाही है, जो अभी प्रथम दृष्टया हमें जानकारी मिली है। एसआई महिला थाने के गोटिया, ये सुबह से ही एक पत्रकार जिनका नाम संतोष जैन है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके साथ कई होटल और लॉज में गए थे और कई जगह उन्होंने चेक भी किया था। इसकी किसी भी तरीके की एंट्री रोजनामचे पे नहीं की गई है और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई पीटा के अंतर्गत होती है, और पीटा के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है उसमें वरिष्ठ अधिकारी जो गेस्टेड ऑफिसर है, उसी के नेतृत्व में यह कार्रवाई होती है और बाकायदा इसका एक सेट एसओपी है। अगर उसको फॉलो नहीं किया गया तो ये भी अपने आप में एक लापरवाही है। सर, जैसा कि कलेक्टर मैडम ने अभी जांच के आदेश दिए हैं और कुछ जो तथाकथित पत्रकारों के नाम सामने आ रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, निश्चित तौर पे ये चीज़ें मीडिया के लिए भी, पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए भी एक आई ओपनिंग है। जो गलत व्यक्ति है वो गलत है, वो एक्सपोज हो और प्रॉपर तरीके से उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। मैडम कलेक्टर ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये जो हमारी सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है उसके विरुद्ध है। कार्रवाई उनके विरुद्ध होगी, लेकिन अभी मैंने सबसे पहले एएसआई गोटिया को सस्पेंड किया है। सारे तथ्यों की मैं बारीकी से परीक्षण करूंगा। मैडम कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट हमसे मांगी है, सारी चीज़ें हम करेंगे। निश्चित तौर पे जो मीडिया कर्मी ने काम किया है वो पूरी मीडिया जगत के लिए एक ऐसा काला अध्याय है, एक काला पक्ष है कि एक व्यक्ति को अगर चीज़ों में आप गलत और सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के विरुद्ध आप पाते हैं तो एक्सपोज करने की बात थी। लेकिन थाने में क्या चीज़ें हुई वो निश्चित तौर पे आपत्तिजनक है और हमारी जांच का विषय है। संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, जो पुलिस के जो कुछ अधिकारी थे, खासतौर पे एक आरक्षक का नाम जो मध्यस्थता करवाने पे आ रहा है, उनके खिलाफ और चौकी प्रभारी मैडम के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाए? देखिए, निश्चित तौर पे चौकी प्रभारी को मैंने वेरीफाई किया है, उनका स्पष्टीकरण ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं ने ही जो जानकारी रात में मुझे दी थी
कि मिस्टर गोटिया और मिस्टर संतोष जैन ने उन्हें धनवंतरी नगर चौक पे आके फ़ोन किया, जिनकी कॉल पर मैं वहाँ पे गई थी। ये सारी चीज़ें CDR में क्लियर हो जाएगी और उसको मैंने वेरीफाई भी किया। तो अभी हम उनका और स्पष्टीकरण ले रहे हैं और आरक्षक के विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे और एक ASI के विरुद्ध हमने कार्रवाई कर दी है और दोनों SDM और तहसीलदार के विरुद्ध मैडम कलेक्टर कार्रवाई करेंगी। इस संदर्भ में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो मीडिया के लोग वहाँ पे उपस्थित थे, जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि पैसे का लेन देन हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ, वो भी हमारी जांच का विषय रहेगा। ये पैसे का लेन देन हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ है तो ये भी उसमें भी क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है और ये क्लियर कट मामला एक्सटॉर्शन का है। निश्चित तौर पे एक्सटॉर्शन की कार्रवाई संबंधित जर्नलिस्ट के खिलाफ की जाएगी।